अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमडी कैट की प्रिपरेशन को एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से वाइंड अप करना चाहते हैं। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को वाइंड अप कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डी। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। लेट्स फेस इट, आपको यहाँ से 4 मंथ दिए हैं पीएमडीसी ने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए ना। इस पूरे फेज को अगर हम 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं तो पहला फेज होगा जिसके अंदर हम प्रेपरेटरी फेज जिसे हम कहेंगे, उसके अंदर आपने लेक्चर्स लिए, आपने नोट्स बनाए, एंड सेकंड फेज विल बी द पे ऑफ फेज जिसके अंदर आपने अब जो चीज़ें सीखी हैं उनको अप्लाई करना। तो एमडी कैट का जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का टेस्ट होगा, आपकी प्रैक्टिस का टेस्ट होगा, रादर देन आपने कितनी तैयारी की उसका टेस्ट। सो आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस को वाइंड अप करें, क्योंकि कई बार इस सिलेबस को ज़्यादा खींच दिया जाता है जबकि कम टाइम के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। यानी कि जो चीज़ 1 वीक के अंदर हो सकती है उसको 2 वीक्स में करके आप अपनी रिवीजन का टाइम कट ऑफ कर रहे हो। एंड यहीं से हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, नाउ द सेकंड थिंग इज आपने अपनी रिवीजन को मैक्सिमाइज करना। नाउ रिवीजन को आप जितना ज़्यादा करो उतना आपके लिए कम है, क्योंकि एमडी कैट में आप लेट्स फेस इट, देयर इज the test of your knowledge, your book cramming rather than a test of your concept। तो आपकी बुक क्रैमिंग जितनी अच्छी होगी आपके उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। दैट्स अ हार्श रियलिटी बट दैट्स द ट्रूथ अबाउट यूएचएस एंड एवरी अदर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिवर्सिटी। वो इसी तरह से ही आप पेपर्स को डिज़ाइन करती है। तो कोशिश आपने ये करनी है जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका फ्रूट मिलेगा। अब रिवीजन आप किस तरह से कर सकते हो, कितनी रिवीजन करनी चाहिए? देखो, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से शॉर्ट लिस्टिंग पे लगाया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज जो आपके नोट्स हैं आप कोशिश करें उनको सुपर शॉर्ट कर दें। कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करना हमारा गोल होगा। इसके अंदर रिवीजन का एक ही पर्पज़ होता है कि कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओ, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप किस तरह से इस चीज़ को अप्लाई करोगे? लेट्स से बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अंदर तो आपको बुक ही करनी है, आपके ऐसे कोई नोट्स नहीं होते। शॉर्ट लिस्टिंग अगर आपको बायोलॉजी बनानी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। आई वुड सजेस्ट कि बायोलॉजी के अंदर जो आपकी बुक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से वो पढ़ते आ रहे हो, तो आप उसी के ऊपर एडिशनल पॉइंट्स डालोगे जो आपके लेक्चर से आपको मिले थे। इसी तरह से जो आपको एफटीपी की बुक मैंने कहा है कि साथ में आप यूज़ कर लो, उसके एडिशनल पॉइंट्स को आप इसके अंदर नोट कर सकते हो। दैट विल बी योर बायोलॉजी की मतलब एक तरह की शॉर्ट लिस्टिंग, और इसी को आपने रिवाइज करना। अब इसमें पहली बारी में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, फिर उसके बाद आपको कम टाइम लगेगा। इस तरह धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एंड मसल मेमोरी इज़ वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, क्योंकि इधर आपके माइंड के अंदर जब वो पेज पूरा आ जाएगा तो आपके दिमाग में वो नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन वाली चीज़ भी आ जाएगी जो पेपर के अंदर आपसे पूछी जा रही है। केमिस्ट्री के अंदर इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जो इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, और ये सबसे आसान पार्ट है अगर आपको सिस्टेमिक तरीके से करते हो। आप मतलब 7 चैप्टर से स्टार्ट करते हो, फिर 8 पे जाते हो, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे और 13 तक जाते हो। तो एक सिस्टम के थ्रू चीज़ें चल रही हैं, और इन सब चैप्टर्स को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन्हें 1 गो के अंदर करो। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया बीच में और इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर लिया। ऑर्गेनिक ही है तो 1 गो के अंदर, 1 फ्लो के अंदर आप ऑर्गेनिक को कंप्लीट करो। प्लस जो कि आप इसके अंदर बेटर चीज़ कर सकते हो दैट इज़ आप इसके अंदर फ्लो चार्ट्स बनाओ। और अगर आपने अपनी फर्स्ट ईयर की रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करना है फॉर केमिस्ट्री, आपको उसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे नोट्स। अब आपको जो आपकी मतलब एकेडमी के अंदर नोट्स बना करके दिए गए, जो आपके लेक्चर्स बने हैं आपने उनके नोट्स बना रखे हैं तो वो भी अच्छा है। अदरवाइज आपको प्रिपरेशन बुक भी यूज़ कर सकते हो फॉर केमिस्ट्री, बट रिमेंबर जो केमिस्ट्री की बुक अच्छे से रट लेगा उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे एज कम्पेयर टू योर प्रिपरेशन बुक। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप जितनी जल्दी अपनी बुक को रटा लगा लो, अब वो कम टाइम में लगे ज़्यादा टाइम में लगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। फिजिक्स के लिए इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी होगी। एक चैप्टर की जितने मैक्सिमम फार्मूला है आपको दिमाग में आते हैं, आप एक्सप्लोर कर पाते हो, उन सबको आप लिख डालोगे। जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो लिखोगे, इसी के हिसाब से आप अपनी डाउट बुक भी बनाओगे। सो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पिछली वीडियो देखो सब्जेक्ट वाइज, उसके अंदर मैंने इन सबको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक गो देता जा रहा हूँ कि आप रिवीजन को किस तरह से अपनी इसके सिस्टम के अंदर लेके आ सकते हो। नंबर 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लेट्स फेस इट, एमडी कैट इज अ गेम ऑफ रिवीजन प्लस आपने जितनी अच्छी उन चीज़ों को अप्लाई कर रखा है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर तो मैं कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़्यादा अगर आपकी अच्छी है तो आप मोर देन इनफ आपके लिए, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने जो चीज़ें समझी हैं आप उनको अप्लाई किस तरह से कर पाओगे। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है।
ना प्रैक्टिस के अंदर जो आपने मेन चीज़ दिमाग में रखनी, दैट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हम 200 MCQ सॉल्व कर लें, बट उसके अंदर से हमें समझ में कुछ नहीं आया, हमने उनकी डिस्कशन नहीं ली, हमने उसके कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तो दैट इज़ नॉट वर्दी एट ऑल। इंस्टेड आप इस तरह से कर सकते हो कि 100 MCQs कर लो, बट उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, उनके अंदर जो आपके MCQs गलत हुए उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, दैट विल बी वर्थ वाइल फॉर यू। पॉइंट नंबर 4, रिमेंबर दैट दीज आर द मोस्ट क्रूशियल मंथ्स, मेक दीज मंथ्स काउंट। हर दिन 110% देने की कोशिश करो, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करो। कोई कुछ भी कहता है, घंटे का आप पे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आपने अपने आप को आइसोलेट करके सिर्फ फोकस करना है, रोजाना मैक्सिमम आउटपुट जितना आप निकाल सकते हो एक दिन के अंदर से, क्योंकि आप दिमाग में ये चीज रखो, जो यहां से 100% एफर्ट डाल गया ना, वो सबको पीछे छोड़ देगा। अगर आपने आज के दिन से 110% एफर्ट देना शुरू कर दी, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट कम्पीट कर रहे हो। आपका कॉम्पिटिटर कौन है? जो आपके साथ बैठा है, आपको नहीं पता, क्या पता आप ही एक सीट के लिए आपस में लड़ रहे हो। सो आपको अपने कॉम्पिटिटर को आउट कम्पीट करना होगा। और जो MDCAT है, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिलेटिव एग्जाम। यहाँ पर अगर सब बच्चों को कम मार्क्स आ रहे तो मेरिट नीचे आता है, यहाँ पर FSC वाला हिसाब नहीं होता। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा पढ़ना है, अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एफर्ट डालनी है। आपने सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर को आउट कम्पीट करना है एंड यू विल गेट दैट MDCAT सीट। और वो किस तरह से होगा? जब आपकी मेंटली यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग होगे, जब आपको पता होगा, अपने ऊपर बिलीफ होगा कि मैं जो कर रहा हूँ दिस इज द राइट पाथ, मैं इससे अल्टीमेटली अपने गोल तक पहुँच जाऊँगा। तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट दैट MBBS सीट जिसके लिए आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। And point number 5, that is the most important point. Stay connected with Allah subhanahu wa ta'ala. This is very important for all of you to understand. If you are doing anything, अगर आपने आप मैट्रिक कर रहे हो, FSC कर रहे हो, MDCAT कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उतना ज़्यादा लाइफ के अंदर आगे जाओगे। ये अपने पल्ले बांध लो अभी से। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे से ये कंप्लेन करते हैं कि बीच में मैं प्रोग्रेस नहीं कर देता हूँ और बीच में मेरे से डिसिप्लिन नहीं रहा जाता। 5 वक्त की नमाज आपने नहीं छोड़नी। आज जो मेरे साथ प्रॉमिस कर लो, आप 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ोगे। फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 नमाजें आप नहीं छोड़ोगे, और इसमें आप तहज्जुद को भी ऐड करोगे। रिमेंबर मी, मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि गारंटी दें सर कि मेरा MDCAT में कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे गारंटी मिल जाए। तो देखो, ये चीज़ अगर आप करोगे ना, और साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ 110% अपना एफर्ट डालोगे, तो मेरे से लिखवा लो, आपको 110% आपकी MDCAT की सीट मिलेगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस, और मैं अभी भी इससे बेनिफिट ले रहा हूँ। सो व्हाई नॉट यू ऑल, यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस। 5 वक्त की नमाज प्लस आप तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मतलब यूट्यूब को स्क्रॉल करने से बेहतर है आप ये चीज़ कर लो, इंस्टा पे जाने से बेहतर है स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ फजूल बहस में डलने से बेहतर है अल्लाह ताला का जिक्र करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने गोल के ऊपर आप देखना कितना आपका अच्छा फोकस रहेगा, ठीक है। सो पहले मुझे यहाँ पे कमेंट करके आपसे अपने प्रॉमिस करना है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, ठीक है, और इसके अंदर तहज्जुद को भी ऐड करोगे और अपनी तरफ से 110% एफर्ट डालोगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।